लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। मैच द कॉलम है अगेन, जो लिस्ट वन है उसमें एक एक ऑप्शंस को पहले अपने को चेक करना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं आपके पास क्या है। 2H2 प्लस O2 से क्या मिलता है, 2H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना दे रखा है, 1 ग्राम। ऑक्सीजन का मास भी कितना है, 1 ग्राम। ठीक, अब अपन पहले काम करते हैं कि इसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, 1/2। इसके मोल्स निकाल लेता हूं मैं, तो कितना आ जाएंगे, 1/32। ठीक है, अब मैं अगर दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट देखूं तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो जो H2O बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, तो इसके एक मोल से H2O कितना मोल बन रहा है, तो एक से कितना बन रहा है, 2 मोल H2O बन रहा है। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन में ऑक्सीजन जो है उसके कितने मोल है, 1/32। 1/32, तो एक से 2 बन रहा है तो 1/32 से कितना बनेगा, 1/32 इंटू 2। ठीक है, यानी 2 से कितनी बार कट गया ये, 16। यानी H2O के कितने मोल्स बनेंगे, 1/16। अब H2O के 1/16 मोल्स बनेंगे तो अपने को यहां पर H2O का क्या निकालना है, मास। अब मास निकालना है तो ये तो मोल्स आ गए, मोल्स को क्या करो, इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 18/16, 18/16 को आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.125। यानी फर्स्ट वाले में H2O कितना बन रहा है, 1.125 ग्राम, इतना बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन को भी सॉल्व करके देखेंगे। अब सेकेंड ऑप्शन को भी अगर हम लोग सॉल्व करें बी वाले को तो देखिएगा क्या है, थ्राइस ऑफ H2 प्लस का N2 इट गिव्स व्हाट, 2NH3। ठीक, अगेन इसका मास कितना है, 1 ग्राम, इसका भी 1 ग्राम है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन कितने मोल्स आ गए, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/28। ठीक, अगर मैं इन दोनों में से लिमिटिंग देखूं तो किसके मोल्स आपके पास कम दिख रहे हैं, N2 के। ठीक, अगर N2 के मोल्स कम है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लिमिटिंग। और ये लिमिटिंग हुआ तो NH3 जो बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग। तो इसके एक मोल से कितना बन रहा है, 2। एक से 2 बन रहा है तो 1/28 से कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/28 इंटू 2, यानी कितने मोल्स बन जाएंगे, 1/14। अब ये तो मोल्स आ गए, अपने को NH3 का मास निकालना है। तो NH3 के 1/14 मोल्स बने इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 17। तो 17/14 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.214 ग्राम। 1.214 ग्राम, यानी बी का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, एस, 1.214 ग्राम। ठीक है, सेम अब हम क्या करें, H2Cl2 को भी सॉल्व कर ले। तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व करके बता देता हूं कि 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 2, और ये कितना हो जाएगा, 1/71 हो जाएगा। ठीक, तो इसके अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में से लिमिटिंग कौन है, तो लिमिटिंग कौन है, Cl2। Cl2 अगर लिमिटिंग है तो इसके एक मोल से कितना बन रहा है, 2। भाई एक से 2 बन रहा है ना, तो 1/71 से कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1/71 इंटू 2। ठीक है, ये तो HCl के मोल्स आ गए, इंटू क्या कर दूं मैं, HCl का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 36.5। ठीक, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपके पास आएगा अप्रोक्स 1.208। ठीक है, और इसको भी अगर मैं सॉल्व कर दूं, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2, और ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 12। ठीक,
तो इन दोनों में से लिमिटिंग कौन हो गया? अगेन लिमिटिंग हो गया कार्बन, इसके 1 मोल से 1 बन रहा है तो 1/12 से भी कितना बनेगा? 1/12। CH4 का मास निकालना है तो 1/12 इंटू CH4 का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 16। तो कितना हो गया? 16/12। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 1.33 ग्राम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ए का क्या आ रहा है? आर, यानी कि ए का आर, ए का आर वैसे भी एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी।